हेलो वर्गो, वेलकम टू आर्यन गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाला आपका मई मंथ कैसा रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, सबसे पहले आपके लिए मास्टर कार्ड लेंगे। ओके, एक्सचेंजिंग गिफ्ट। वर्गो, आपको कोई गिफ्ट दे सकता है या आप किसी को भी गिफ्ट दे सकते हो। ठीक है, टाइम फॉर अ नैप भी है। शायद आपको रेस्ट की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल या बहुत ज़्यादा लाइफ में आपने ऐसे सफ़र कर लिया है। अब ज़रूरत है कि आपको एक रेस्ट की, जहाँ आप खुद को हील कर पाओ। ठीक है, साथ ही साथ मुझे आपके लिए भी दिखाई दे रहा है कि एक अच्छी स्लीप आपके डिसीजन मेकिंग्स को और भी अच्छा बनाएंगे। ठीक है, और आपको और क्लैरिटी देंगी, लाइफ में आगे बढ़ने में मदद करेंगी। ठीक है, तो अगर आप अपनी स्लीप साइकिल आपकी बिगड़ी है तो उसको भी ठीक कर सकते हो आप, ये आपके लिए अच्छा है। साथ ही साथ मुझे ऐसा लग रहा है एक लेन देन। ठीक है, आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो तो कोई आपके लिए कुछ कर रहा है, या कोई आपके लिए कुछ कर रहा है तो बदले में आप भी उसके लिए कुछ कर रहे हो। एक्सचेंजिंग गिफ्ट। ठीक है, दो तरफा आप एक दूसरे को कुछ ना कुछ दे रहे हो, आप एक दूसरे के लिए हो। ठीक है, ये गिफ्ट्स भी हो सकता है, या आप किसी से कोई सर्विस ले रहे हो तो भी आप उनको पे कर रहे हो, आपको सर्विस दे रहे हो, तो एक्सचेंजिंग गिफ्ट बिजनेस। ठीक है, और या फिर आप कहो कि किसी रिलेशनशिप में भी अगर आप होते हो तो ये दोनों तरफ से होता है। राइट, तो फिलहाल ये दिल का भी मामला, पहले मैं जब ये कार्ड देखती थी तो मुझे ये लगता था कि जो लव रीडिंग्स वगैरह हम जब करते हैं तो हमें लगता है कि यस, आप एक दूसरे को दिल अपना दे रहे हो, एक्सचेंज कर रहे हो, जो कि बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है यहाँ पर। तो वो एंगल भी आपके लिए यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि आप देख रहे होंगे यहाँ पर हार्ट्स है। ठीक है, स्टार है, हार्ट्स है। ठीक, कुछ सरप्राइजिंग सा भी आपके लिए हो सकता है। ठीक है, हम आगे देखते हैं क्या है ये। यूनिवर्स प्लीज गाइड। रिस्क। ओके, चलिए फाइनली आपने रिस्क लिया अपने लाइफ में। बहुत जल्दी आप रिस्क नहीं लेते हो, बट अब आप रिस्क ले रहे हो। ठीक है, क्योंकि आप अब अपनी लाइफ में इस चीज़ की ज़रूरत को समझ रहे हो कि अगर कुछ करना है लाइफ में तो कंफर्ट जोन से बाहर आना ही पड़ेगा। मई का मंथ आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकालेगा और आपको रिस्क लेने पे मजबूर करेगा। ठीक है, तो अभी तक जो आप नहीं कर रहे थे या सोचा नहीं था करने के लिए, मई मंथ में आप रेडी है उसे करने के लिए। ठीक है, और वो सिचुएशंस अपने आप क्रिएट हो जाएंगी कि आपको ये डिसीजन लेना ही होगा। आइए देखते हैं। ओके, डिस्टेंस। ओके, इनसाइट, ग्रीफ। किसी तरह का पेन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, किसी के जाने के दुख में भी रह सकते हो। कोई ऐसा है जो आपको छोड़ के चला गया है। ठीक है, और उसका शोक, उसका दुख आपको मई मंथ में भी रहेगा। ठीक है, और शायद उसका दुख ही आपको आपके अंदर झांकने पे मजबूर करेगा और आपको किसी चीज़ के लिए पुश करेगा लाइफ में कि आप अब कुछ करना शुरू करो, कुछ बेटर करना शुरू करो अपनी ज़िंदगी में। या कोई कहते हैं ना, हमें जब कोई पर्पस नहीं मिलना होता, लेकिन वो इंसान, वो घटना, वो इंसिडेंट हमें एक पर्पस दे जाती है अपनी लाइफ में कि यही मेरा पर्पस है, ऐसा ही मुझे कुछ लाइफ में करना है। तो शायद अगर अभी तक पर्पस नहीं मिल रहा था लाइफ का तो वो मिल जाएगा। ठीक है, या फिर कोई ऐसा इंसिडेंट या दुर्घटना हमें लाइफ में कुछ सिखा जाती है और फिर हम एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश करते हैं और बेहतर इंसान बनने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप, मुझे दिखाई दे रहा है कि लोगों से दूर जाते हुए या खुद को डिस्टेंस करते हुए, थोड़ा दूरियां मेंटेन करते हुए। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा अब लोगों के क्लोज नहीं जा रहे हो, आप बाउंड्रीज सेट कर रहे हो यहाँ पर। वैसे तो आप करके रखते हो, बट फिर भी ऐसे आइसोलेशन तो कहना आपका ही, वर्गों से ही इसको रिलेट किया जाता है, आइसोलेट होना, आइसोलेशन। बट या आप स्टिल आप वो डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो लोगों से। ठीक है, शायद वो कोजीनेस या वो वार्मथ आपको किसी से नहीं मिल रही है, आपके फैमिली में भी, आपके फ्रेंड सर्कल में भी।
वो कहीं नहीं वो आपको मिल रहा है अभी, और आप लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर हो भी सकता है कि आप कहीं ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ अपने फैमिली से दूर होना पड़ रहा है, ठीक है, ये भी है। और वो चीज़ें अभी तक आपने कभी नहीं किया, या आपके लिए आसान नहीं है ये डिसीजन लेना, आप रिस्क ले रहे हो कि चलो ठीक है करके देखते हैं क्या होता है, ठीक है। और जहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, अगर आप अकेले भी हो और अकेले रह के आपको काफ़ी सोचने का मौका मिल रहा है, और आप अपने दर्द को, जो आपके पेन ऐसे हैं जो दबे हुए हैं, ठीक है, अंदर ही अंदर, उसके बारे में ना बात कर पाते हो ना होती है, और वो हील नहीं हुआ है, उन चीज़ों को भी हील करने का मौका आपको मई मंथ में मिलता दिखाई दे रहा है, बट अकेले में, ठीक है। आइए देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, मैन होल्डिंग अ हार्ट, क्या बात है। रोमांस में रिस्क लोगे आप? ओके। ओह माय गॉड, क्या बात है वर्गो। ओके ओके, ऐसा लग रहा है कि आपके हाथ ज़रूर कोई हीरा लगेगा वर्गो। और अगर फीमेल देख रही हो तो आप भी किसी के हाथ लग सकते हो एज अ हीरा, एज अ डायमंड, कोई पर्सन आपकी वर्थ को समझ रहा है, और आप प्यार में हो सकते हो वर्ग को। मेल अगर देख रहे हैं, फीमेल है तो कोई है जो आपके प्यार में हो सकता है, ठीक है। और साथ ही साथ कोई ऐसा है जो आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है, या वर्गो आप फैमिली बनाना चाहते हो किसी के साथ, आप मैरिज करना चाहते हो, आप बच्चे चाहते हो, आप एक अच्छी हेल्दी फैमिली चाहते हो, और आपको ऐसा लगता भी है कि कोई है ऐसा, ठीक है, किसी की वर्थ को आप समझ रहे हो, मतलब कोई ऐसा कहता है मेरा हाथ तो हीरा लग गया। और जब कोई अच्छा इंसान हमारे हाथ लग जाता है, जैसे कि दिख रहा है कि आपको किसी से प्यार है, तो आप उसी के साथ सेटल होना चाहते हो, उसी के साथ फैमिली बनाना चाहते हो, बट ऐसा लग रहा है कि चाहते तो हो पर मुश्किल है, बहुत रुकावटें, बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बंधे हुए हो, आपके हाथ में नहीं है चीज़ें, पर आपके इमोशंस आपके हाथ, मतलब आप फीलिंग्स उसके लिए रखते हो, उसके साथ सपने देख रहे हो, और शायद ये हैप्पी फैमिली की ब्लेसिंग्स भी आपके तरफ आते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है, कुछ लोगों के जीवन में। और कुछ लोग के लाइफ में एक रोमांटिक पार्टनर आता दिखाई दे रहा है वर्गो, आपके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहा है, या फिर ये आप भी हो सकते हो अगर मेल देख रहे हैं तो, ठीक है। पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ लाइफ में हमारे इश्यूज होते हैं, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, अगर जिनका जाना दिखा है उनका हम कुछ नहीं कर सकते, हो सकता है किन्हीं ऐसे मैटर्स में आप खुद को बंधा हुआ पाओगे, ठीक है। चाह के भी आप किसी के लिए कुछ नहीं कर पाओगे उस समय पर, या फिर आप कह लो कि आपके पास कोई और चारा नहीं बचेगा और आपको अपनी लाइफ में रिस्क लेना पड़ेगा, ये भी सिचुएशंस मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। अगर ऑलरेडी मैरिड हो तो मैं देख रही हूँ आपके आपके पार्टनर के साथ आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो रहा है, और फैमिली में आपकी हैप्पीनेस आ रही है, ठीक है। ओके, लेट्स सी। कुछ ऐसे भी लोग हैं यहाँ पे, फीमेल स्पेशली, मैं कहूँगी फीमेल, अगर आप मैरिड भी हो तो भी मुझे दिखाई दे रहा है कि तब भी कोई ऐसे मेल पर्सन है जो आप में इंटरेस्ट ले सकते हैं और आपको अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। शायद आप भी इनमें उतने इंटरेस्टेड हो या आपको भी पसंद हो, बट मुझे जहाँ तक लगता है आप अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना, अपनी फैमिली को चूज़ करना ज़्यादा पसंद कर रहे हो, और करोगे ही, कुछ नहीं कर सकते, बंधे हो, ठीक है। आइए देखते हैं यूनिवर्स प्लीज गाइड। आप दूरी बना लोगे, ठीक है। सिचुएशनशिप, ओके। ओ शुगर डैडी शुगर मामा, ओके। वर्गो ऐसा आपको ऐसे ही पसंद आती है, तो यस, आप किसी शुगर डैडी या शुगर मामा से डील कर सकते हो, और किसी तरह के सिचुएशनशिप में भी आप हो सकते हो, जो कि आपको बहुत खुशी देता है, वो कनेक्शन, वो प्यार, वो बहुत सारा लव आपको फील कराता है, ठीक है। कुछ तो मुझे लगता है कई लोगों को डेट कर रहे हैं, पर वर्गों के लिए मुझे ऐसा नहीं लगता, पर ठीक है, कुछ लोगों के लिए होगा, ठीक है, सबके लिए नहीं है। बट आप किसी के साथ तो सिचुएशनशिप में हो, और ये पॉसिबल हो सकता है अगर स्विंगर का कार्ड आया तो आप ऑलरेडी किसी के साथ होकर किसी और के साथ भी हो, ठीक है, जैसे कि मैंने कहा मैरिड पीपल, ठीक है। ओके, लेट्स सी और क्या खास मैसेज है यहाँ पे आपके लिए। ओके, अगर आप ऐसे नहीं हो, आप कोई शुगर डैडी नहीं हो, अगर आप कोई शुगर मम्मा नहीं हो,
मतलब वो पर्सन अगर नहीं, मतलब अगर मेल आप देख रहे हो, अगर आप नहीं हो तो आपकी फीमेल होंगी, ठीक है। और अगर फीमेल नहीं है, ठीक है, तो मेल होंगे। समझ जाओ, कोई तो एक यहाँ पर ऐसा है, आप दोनों में से कोई एक तो यहाँ पे है ऐसा कुछ। या तो कोई शुगर डैडी शुगर मम्मा आपको अप्रोच कर रही है, या तो आप खुद हो और इस वजह से वो आपको अप्रोच कर रहे हैं। समझो, ठीक है। कैप्टिविटी है। मुझे देखो यहाँ पे भी बंधे दिखाई दे रहे हो, यहाँ पे भी बंधे दिखाई दे रहे हो। रियल लाइफ में आप बंधे नहीं होते, पर अपने दिमाग में आपने कुछ चीज़ों में खुद को बांध के रखा होता है, ठीक है। आपको लगता है कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, या ये मैं नहीं कर पाऊंगा, और हो सकता है इस वजह से भी शायद आप वो रिस्क नहीं ले पा रहे थे अभी तक, बट अब इस भ्रम से बाहर आओगे कि शायद अब मुझे लेना पड़ेगा। जैसे बंद हो, अपने ही कैद कैद में हो, किसी चीज़ को बस सह रहे हो। ज़रूरत क्या है आपको? आपने खुद ही अपने दिमाग में खुद को बंद करके क्यों रखा हुआ है? आप लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हो, पर आपकी सोच ने खुद को बंद करके रखा है। होमलेस, डोनेट, फेलियर, कास्ट अवे, पूर। मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है और अपनी लाइफ को बदलने की ज़रूरत है वर्गो, चूँकि कुछ आप तक चल कर नहीं आएगा। लाइफ में रिस्क लेने पड़ते हैं, लाइफ में खुद बदलाव जो है वो खुद लाना पड़ता है। डर, नेगेटिव कार्ड्स आ रहे हैं, कितने ग्रे कार्ड्स आ रहे हैं, देख रहे हो? जबकि इसमें कितने सुंदर सुंदर कलरफुल कार्ड्स हैं, आपके लिए क्यों नहीं आ रहे हैं? चलो फाइनली कोई कलरफुल कार्ड आया आपके लिए। ओके, लोगों के लिए आवाज़ उठाना है, अपने लिए आवाज़ उठाने वाले हो आप, डर के वजह से, ठीक है, किसी तरह के फोबिया के वजह से। ये डर ही है जो आपको बंद करके रखा है एक्चुअली। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कोई डर है आपका, जिसकी वजह से आप रिस्क ही नहीं ले रहे हो लाइफ में, और अपनी उसी जगह पे हो, कंफर्ट जोन में। उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ रहे, लाइफ में कुछ कर नहीं पा रहे, जो कि गलत है। अब मुझे लगता है अब समय आ चुका है कि आप कुछ करो, अपने लिए कुछ करो लाइफ में। साथ ही साथ आप फन को भी ऐड कर रहे हो अपने जीवन में, जो कि जिसकी कमी थी अगर, तो दोस्तों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना, सेल्फ लव करना, इंजॉय करना, इसकी ज़रूरत है आपको। नहीं है तो बनाओ दोस्त, ठीक है, क्योंकि आपको ज़रूरत है। ये डिस्टेंस दूसरों से दूर कर लेना खुशी नहीं है, दूसरों के साथ ही उस चीज़ को, उस समय को स्पेंड करना ही मज़ा है, एन्जॉयमेंट है, ठीक है। वो आपको 2 पल की खुशी देते हैं, और वो ज़रूरी भी है लाइफ में, क्योंकि ये एनर्जीज नहीं तो आपको अकेलेपन में खा जाएगी। समझ रहे हो? और वैसे भी आपको यही समय पे खुद को पुश करने की ज़रूरत है कि मैं कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ लाइफ में, या मुझे कुछ बनना है, या मतलब कुछ कर दिखाना अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। ये वही समय होगा, ठीक है। ओके, ओके, कोई होमलेस पर्सन भी आपके प्यार में हो सकता है, क्योंकि आप शुगर डैडी और शुगर मामा हो सकते हो किसी के लिए। संभाल कर, वैसे ही आपके ऊपर है। ब्रेक थ्रू, या फॉर अ स्टार टू बी born it must first collapse. This is not your destruction, this is your birth. जब लाइफ में प्रॉब्लम्स आती ना, लाइफ में जब एक बार की हम पे पहाड़ टूट जाता है, तो वो क्या होता है? वो ऐसा होता है कि अब एक नया स्टार बनने वाला है। उसमें से जब वो हिस्सा टूट के आसमान में एक जगह जाता है, तो वो कहते ना टूटता तारा, ठीक है। हमें तो वो टूटता तारा दिख रहा होता है, पर नहीं, वहाँ पे कुछ तोड़फोड़ चल रही होती है, डिस्ट्रक्शन चल रहा होता है। तो यस, बट वही वैसे ही है, आपकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आती तो वो आपको स्टार बनाने के लिए आती है। द सन विल राइज एंड वी विल ट्राई अगेन। देखो, हमेशा अपनी कोशिश करते रहना, कभी गिव अप मत करो लाइफ में। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हमने कभी कोशिश ही नहीं की, ये भी सही नहीं है, ठीक है। आपको फिर से कोशिश करनी है, जो कि सूरज फिर से निकलता है। हमेशा हमें एक मौका ज़रूर मिलता है, और यूनिवर्स तो हमें हर बार मौका दे रहा है। जब जब हमारी नींद खुलती है और हमारी सांसें चल रही होती है, वो हमारे लिए एक दिन एक और मौका होता है, ठीक है। तो इस मौके को गंवाना नहीं है वर्गो, कुछ करना है लाइफ में, कुछ अच्छा करना है अपने जीवन में, ठीक है। आइए देख लेते हैं आपके लिए और क्या खास मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से। ओके, आउप्स, अप्स। हाँ, कुछ ऐसे लोग हैं आपके आसपास जो आपको डसने के लिए बैठे हैं, ठीक है। ढूंढिए उन्हें। साथ ही साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप वैसे तो वर्गो हुई, माइन्यूट डिटेल्स पे आपका ध्यान रहता है, चीज़ों का ध्यान रखते हो, और ऑब्जर्वेशन पावर भी बहुत अच्छी है। बट फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा आपको माइंड ओपन रखना है,
आप माउंटेन्स पे घूमने जा सकते हो, ठीक है, ट्रैवल कर सकते हो, या तो मुझे दिखाई दे रहा है ये माउंटेन आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स लेकर आ रहा है, ठीक है। ये दोनों में से कोई एक चीज़ होगी, या तो आप सच में माउंटेन्स पे घूमने जाने वाले हो, थोड़ा ट्रिप करने वाले हो, वेकेशन एंजॉय करने वाले हो दोस्तों के साथ, या तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में खुद ही कोई ऑब्स्टिकल आने वाला है, प्रॉब्लम आने वाला है। तो तैयार रहें। स्नेक ट्रांसफॉर्मेशन भी दिखाता है, स्नेक पॉलिटिक्स भी दिखाता है, स्नेक पॉइजनस है, ठीक है, तो बच के रहना। ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मैं अभी तक नहीं किया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।